ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। नींद, सोना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छी नींद आपकी नहीं होती, ठीक तरह से अगर आप सो नहीं पाते हो, तो पूरा शरीर नहीं, मन सब पूरी तरह से हमारी ऊर्जा का लेवल नीचे गिर जाता है। बहुत सारी बीमारियों का तकलीफ उठाना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर, और दोनों का साइंटिफिक और वास्तु के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि हमें जो सोना है, अपने सर को किस तरफ रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, और पैर को कौन सी दिशा में रखना चाहिए। यानी कि जब रात को आप सो रहे हो तो सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में रखें, या फिर पैर किस तरफ। तो इसका मैं बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण बताऊंगा आपको, और साथ में इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा, और हमारे जो पुराणों में कहा गया है उसके कारण भी। तो दोस्तों, पुराणों में जहाँ तक सनातन धर्म में या फिर वास्तु के हिसाब से देखा जाए, तो ये कहा गया है कि जब आप रात को सोते हो, सोने के समय आपका जो सर है, यानी जब तकिया लगा के आप सो रहे हो, तो सर को कभी भी नॉर्थ के साइड में नहीं रखना है। आपका जो सर है वो साउथ दिशा में, यानी कि जैसे कि मेरा साउथ है और सामने समझिए नॉर्थ है, और इस तरफ में ईस्ट है, इस तरफ में वेस्ट है। तो आपको मेरी तरफ, यानी कि साउथ के दक्षिण दिशा की तरफ आपको सर को रखना है, और जो पैर है आपका वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसका जो कारण या विश्लेषण हमारे शास्त्रों में बताया गया है या वास्तु के हिसाब से, तो उसका कारण ये है कि अगर दिशा वाइज देखा जाए, तो दक्षिण दिशा जो होती है साउथ की तरफ, यहाँ कहते हैं यम की होती है, यानी यमलोक। तो अगर आप अपने सर को इस तरफ नहीं करके अगर उस तरफ रख रहे हो, उत्तर की तरफ, और पैर अगर आप इस तरफ रख रहे हो, दक्षिण यानी यमलोक की तरफ, यानी कि आप यमलोक की तरफ, यमराज की तरफ जा रहे हो, मृत्यु की ओर जा रहे हो, ये मान्यता दी गई है। यही कारण है कि जब किसी का देहांत हो जाता है, तो जो पार्थिव शरीर है, डेड बॉडी है, उसको ठीक इसी तरह से सुलाते हैं, यानी कि सर को जो है वो नॉर्थ, उत्तर की तरफ रखते हैं, और पैर को जो है दक्षिण की तरफ, यानी साउथ की तरफ रखते हैं। तो ये मान्यता दी गई है हमारे पुराणों में, संस्कारों में, कि हमें इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये यम की दिशा होती है, यमराज की दिशा होती है। यानी अगर आप रात को सो रहे हो तो आप मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हो, ये कारण गया है। अब आते हैं इसका साइंटिफिक कारण, मतलब साइंटिफिक रीजन, या फिर साइंस जो कहती है कि हमें अपने सर को नॉर्थ की तरफ क्यों नहीं रखना चाहिए, साउथ की तरफ क्यों रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में सर क्यों रख के सोना चाहिए। तो साइंटिफिकली दोस्तों देखो, ये है कि आपको जैसे पता है, पृथ्वी सबसे बड़ी एक मैग्नेटिक तत्व, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि अर्थ हमारा जो रोटेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज में हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, यानी कि उत्तर से इस तरह से ऐसे घूमते हुए पूरब और पश्चिम एक सर्कल जो लगा रहा है, तो इस तरह से हो रहा है। अब क्या होता है कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेटिक फील्ड है। अभी नॉर्थ और साउथ पोल में अगर आप जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेटिक संचार है, हमारे बॉडी के अंदर भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक गुरुत्वाकर्षण सब निकलते हैं, वो जो ट्रैवल करता है वो अर्थ यानी पृथ्वी के साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि दक्षिण से होते हुए ऐसे सीधे नॉर्थ की तरफ जाता है। अब दक्षिण से नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि हमारा शरीर जो है, उसके पहले मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप सबको पता है, हार्ट से जो नीचे की बहुत सारी नसें हैं, वो बड़ी बड़ी नसें जो आर्टरी से ब्लड हमारे सप्लाई होते हैं, यहाँ से हृदय से नीचे होते हुए बड़ी बड़ी नसें हैं। और जैसे ही हार्ट से ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ बहुत सी ऐसी पतली पतली नसें हैं।
इतनी पतली है कि कुछ बाल की तरह भी नसें हैं। यानी कि ईश्वर ने जो इस नसों की या हमारी शरीर की संरचना इस हिसाब से की है कि जहाँ पे हमें खून की सप्लाई ज़्यादा चाहिए वहाँ की नसें बहुत बड़ी बड़ी हैं, यानी कि नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो ब्रेन की तरफ नसें जाती हैं, हमारे मस्तिष्क की तरफ, वहाँ की नसें बहुत छोटी छोटी हैं। यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे खून की सप्लाई अगर हो जाती है तो वहाँ पे कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि खून का जमाव होता है और जिससे आपको या किसी को भी ब्रेन हैमरेज का खतरा होने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए वहाँ बहुत ही मामूली, बहुत छोटी छोटी एकदम पतली नसें रहती हैं, जितना ब्लड चाहिए उतना ही जाता है, और नीचे की तरफ बहुत ही ब्लड की ज़रूरत होती है तो वहाँ की नसें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब सीन ये है कि जैसे हम रात को सोते हैं, मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सप्लाई होती है वो किस तरह से होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। अब हमारा शरीर इस तरह से है, अब उस शरीर को भी हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है। सर को हम मान लेते हैं साउथ और पैर को मान लेते हैं नॉर्थ। अब अगर आप सोते हो इस तरह से, समझो आप अगर सो रहे हो नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ पैर रख के, सॉरी उत्तर की तरफ आपका सर रख के, और दक्षिण की तरफ आप पैर रख रहे हो, तो क्या होता है कि यहाँ से जो अब जा रही है पूरी मैग्नेटिक फील्ड, पूरी तरंगे जो यहाँ से निकल रही हैं, पृथ्वी की सारी तरंगे, वो हमारे पैरों से होते हुए सर की तरफ आ रही हैं, जो कि ब्लड को बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करती हैं और हमारे यहाँ पे लोड काफ़ी बढ़ते जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अगेंस्ट जाके काफ़ी उसको मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर होने की संभावना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप देखोगे थोड़ा बेचैनी होती रहेगी, रात भर प्रॉपरली आपको नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहोगे, बहुत बेचैनी रहेगी। उसका मेन कारण यही है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रैवल हो रहा है आपके बॉडी के अगेंस्ट में, यानी कि पैरों से होते हुए सर की तरफ, और वो जब इतने सारे हैमरेज और वाइब्रेशंस आते हैं तो हमारा शरीर चकराने लगता है, घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बेचैनी होती है और हम नींद लेते हुए करवटें बदलते हैं। यही साइंटिफिकली सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें अपना सर नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इसके विपरीत में आते हैं। अब सीन ऐसा है कि जैसे ही हमारा सर हम सीधे साउथ की तरफ कर लेते हैं, यानी कि इस तरफ करते हैं, और पैर को नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ करते हैं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे सर से होते हुए पैरों के द्वारा बाहर निकलती जाती है, यानी ब्लड का जो सप्लाई है वो ऊपर हमें जितना चाहिए उतना मिलता है, और नीचे तो बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसको वाइब्रेशंस जो मिलता है पॉजिटिवली मैग्नेटिक फील्ड से बहुत अच्छी तरह मिलता है, और हमारी बॉडी में पूरे अच्छे तरीके से रक्त की प्रवाह होती है, जो कि रात को सोते हुए हम पूरी स्थिर और शिथिल अवस्था में रहते हैं। तो साइंटिफिक ये कारण है कि हमें साउथ की तरफ सर को क्यों रखना है, दक्षिण की तरफ क्यों रखना है। तो इसका आप ज़रूर पालन कीजिए कि अपने सर को कभी भी उत्तर की तरफ नहीं रखना, नॉर्थ की तरफ नहीं रखना, हमेशा सोते हुए अपने सर को साउथ की तरफ या तो दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। तो ये हुई कि हमें पैर और सर किस तरफ सोना चाहिए, किस तरफ रख के। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि रात को सोते हुए हमें कैसे सोना है, सीधे सोना है, दायां करवट लेके सोना है या फिर बायां करवट लेके सोना है। इसके ऊपर भी बहुत कंफ्यूजन है। हालांकि नींद जिस तरफ आए आदमी उस तरफ सो जाता है, पेट के बल भी सो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत गलती करते हैं। सही, सबसे सही जो दिशा के साथ अगर हम करवट को भी एकदम परफेक्टली उस स्थिति में सोएं तो हमारी शरीर बहुत ही अच्छे स्तर पे जाएगी, हेल्थ बहुत ही अच्छे स्तर पे होगा। कभी भी रात को सोते हुए हमें दायां नहीं बल्कि बाएं तरफ करवट लेना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड। इस तरफ आपको हाथों को रख के, पिलोस को रख के आपको लेफ्ट साइड सोना चाहिए, जिस तरफ आपका हार्ट है, हृदय है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही आप लेफ्ट के साइड होके सोते हो तो हमारे हार्ट के ऊपर ब्लड को पंप करने के लिए उतनी मशक्कत, उतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, उतना प्रेशर नहीं आता। हार्ट हमारा बहुत ही स्लोली, बहुत ही कामली, बहुत ही अच्छी तरीके से पंप करते हुए पूरे के पूरे शरीर में
ब्लड की प्रवाह लगातार करते जाता है सुचारू तरीके से, और आपका मस्तिष्क बहुत शांत होता है, मन में कोई बेचैनी नहीं होती, शरीर भी बहुत ही परफेक्टली जाता है। तो हृदय के हिसाब से आपको लेफ्ट साइड सोना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी किडनी है, लीवर है, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो वो फिर बहुत ही स्मूथली काम करना चालू होता है, क्योंकि न तो किडनी के ऊपर, न लीवर के ऊपर, न ही आपके ऊपर इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर आता है, वो भी बहुत ही स्मूथली काम करना चालू करते हैं, और हमारी पाचन शक्ति का काम बहुत ही इजीली चालू होता है। और लेफ्ट साइड जैसे ही आप सोते हो तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो एसिडिक तत्व या विषैले पदार्थ बनते हैं, एसिड तत्व होता है, फिर वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे ही अगर आपने राइट तरफ करवट ली तो वो फिर ऊपर की तरफ आने लगता है, और जब ऊपर की तरफ एसिड आता है तो फिर क्या होता है, सीने में जलन होती है, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की तकलीफ होती है। तो इसलिए जैसे ही आप लेफ्ट साइड सोते हो, बाईं तरफ सोते हो, इस चीज से बिल्कुल मुक्त पा जाते हो। पाचन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, पाचन की जो प्रोसेस रहता है डाइजेशन का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलता है, और आपके शरीर की जो एसिड बनती है वो नीचे की तरफ जाता है। और तो और जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को जो फूड की प्रोसेस चालू होती है डाइजेशन की, वो भी बहुत ही सिस्टमैटिकली और प्रोसेस में कराती है। सबसे बड़ी बात, रात को जैसे ही आप नींद में जाते हो तो हो सकता है कि आप कभी भी दायां करवट ले लें और फिर बायां, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। जिस तरफ भी आप रात को फिर अगर सो जा रहे हो फिर उठ रहे हो, तो अगेन यू ट्राई टू गो टू द लेफ्ट साइड, आप अगेन फिर आपको बाईं तरफ करवट लेके सोने की कोशिश करें। ये स्टार्टिंग में 4 या 5 दिन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ जाएगी और हमेशा आप बाईं तरफ सोओगे। बाईं तरफ सोने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हृदय आपका बहुत ही सुरक्षित रहेगा, हृदय के ऊपर कोई लोड नहीं आएगी, क्योंकि दिन भर हम जागरूक अवस्था में जब रहते हैं तो हृदय की पंपिंग उस हिसाब से होती रहती है। लेकिन रात को आपने सुना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, रात को बहुत लोगों को हार्ट अटैक या दिल का दौरा आता है। आपने सभी सुना होगा कि रात को फलाना आदमी सोया, अच्छा खासा था यार, पार्टी किया, खाना खाया सब, और रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, दिल का दौरा। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि उल्टी दिशा में सोना, यानी कि नॉर्थ या साउथ कहाँ सोना है वो गड़बड़। दूसरा क्या है कि खाना खाने के बाद हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही सोना है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है, ब्लड की पंपिंग होती है, हार्ट की पंपिंग होती है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने की, वो बहुत ही सुचारू तरीके से होता है अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो। तो इस प्रोसेस को आप 1 हफ्ता अगर प्रोसेस को अपने डेली लाइफ में रूटीन में लेके आते हैं तो यकीन मानिए 8वें दिन से आपकी लाइफ बहुत ही हेल्दी हो जाएगी। और जो मैं कह रहा हूँ वो तो फर्स्ट डे से ही आपको पता चल जाएगा। आज रात को आप ट्राई करना, बाईं तरफ सोना, और सुबह जब आप उठोगे तो देखोगे कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ताजगी महसूस करोगे। आपकी जो फूड की डाइजेशन काफी अच्छे से होगी, पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, और शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो इसलिए आप हमेशा बाईं तरफ सोइए। और इम्पोर्टेंट बात, सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप जैसे ही उठते हो, तुरंत उठने की कोशिश नहीं करना है। आप जैसे उठते हो तो बेड के ऊपर ही कम से कम 3 से 4 मिनट आंखें बंद करके आप बैठ सकते हो। शरीर में जो आपके प्रोसेस चल रहा है उसको थोड़ा एक्टिव होने दो। अपने सांसों के प्रति पूरा ध्यान रख सकते हो। इस तरह से अपनी हथेलियों को आप ऐसे टिका सकते हो, और बस कुछ नहीं करना है। 3-4 मिनट आप आराम से बैठो, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखना है, और शरीर में उस समय बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने शुरू होते हैं, क्योंकि शरीर शिथिल अवस्था में होता है और अचानक जब उठता है तो वो तरंगे शरीर में सब फैलती हैं। उस तरंगों को फील कीजिए, और उसको जैसे आप फील करोगे आप बहुत ही शक्तिशाली और एनर्जेटिक फील करोगे। और उसके बाद दोनों हथेलियों को ऐसे स्पर्श कीजिए, और फिर उसके बाद अपने चेहरे पे पूरा उसको घर्षण कीजिए। बिलीव मी, ये प्रोसेस आपको बहुत तरोताजा कर देगा, सारी नींद आपकी गायब कर देगी। यू विल फील वेरी एनर्जेटिक,
बहुत ही खुशनुमा माहौल होगा, पूरे दिन बहुत खुश रहोगे, बहुत ही तंदुरुस्त रहोगे। ये प्रोसेस वेरी फर्स्ट डे से ही आप इस डिफरेंस को पा सकते हो। तो इस सेहत का लाभ उठाइए। सही तरीके से कैसे सोना है मैंने आपको बता दिया है, किस तरफ करवट लेके सोना है उसका भी साइंटिफिकली बात बता दिया है मैंने, और सर किस तरफ और पैर किस तरफ। तो इस प्रोसेस का भरपूर लाभ उठाइए। पूरा शरीर तन मन पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट डे ही आप कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर पाओगे अपने आप में। तो इस प्रोसेस का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।